उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पीओके पर सेना हमेशा तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। तो क्या पीओके की पाकिस्तान से मुक्ति का वक्त आ गया है? अगर एक इशारे का इंतजार है तो क्या वो इशारा बस होने ही जा रहा है? Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. We are looking at firstly disengagement followed by the de-escalation. We are going ahead with the 17th Corps Commanders level meeting. The proposals have been received from both the sides. सामने भारतीय मीडिया का ये छोटा सा क्लिप तो आपने मुलाहिजा किया होगा, जो कि आज और गुज़श्ता रात से पूरे भारत के मीडिया पर छाया हुआ है। भारतीय नॉर्दर्न कमांड के चीफ एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कल पाकिस्तान को गीदड़ भभकी देते हुए ये कहा था कि हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान वाले कश्मीर पर हमला करने को तैयार हैं, सिर्फ हमें सरकार की तरफ से एक ऑर्डर चाहिए, उसके बाद हम किसी भी वक्त पाकिस्तान के कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उसमें घुस जाएंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी लिया है। एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी साजिशें हो रही हैं, भारतीय फौज के मेजर जनरल लेवल का बंदा जो कि भारत के पूरे नॉर्दर्न एरिया का चीफ है, वो पाकिस्तान को ये गीदड़ भभकी दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात सियासी हों या माशी, वो दिन ब दिन बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। लेकिन भारतीयों को एक बात कान खोलकर सुननी चाहिए कि पाकिस्तान के हालात 1965 में भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तानी कौम का जज्बा, अफवाज पाकिस्तान की वो जवामर्दी और शुजात का जज्बा जिसने भारतीयों के दान खट्टे किए थे, और जो भारतीय आर्मी चीफ लाहौर में चाय पीने नाश्ता करने आ रहा था, अपनी जीप और पतलून यहीं पर फेंककर वापस भागा था। पाकिस्तान की कौम चाहे जितनी भी सियासी तौर पर तकसीम दर तकसीम क्यों ना हो, पाकिस्तान में पोलराइजेशन अपनी आखिरी हद तक क्यों ना पहुंच चुकी हो, लेकिन पाकिस्तानी आजाद शहरी हैं और खासकर हम भारत के खिलाफ तो किसी भी तौर पर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना पाकिस्तान का एक एक बच्चा लड़ने को तैयार है, इसलिए भारतीय अपनी ये गीदड़ भभकियां अपने पास रखें। आज से तकरीबन एक महीना पहले यानी 27 अक्टूबर को भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कश्मीर में खड़े होकर पाकिस्तान को यह धमकी दी थी और ये कहा था कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम पूरे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा न कर लें। और उसे ठीक एक हफ्ते बाद एक रैली में खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने फिर यह बात दोहराई थी कि वक्त करीब आ चुका है कि जब गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे कश्मीर पर अफवाजें चढ़ दौड़ेंगी और हम अपना वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा कर रखा है वो इनसे वापस छीन लेंगे। दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर इन धमकियों के बाद अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकस हो चुकी हैं। भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान का एक एक सिपाही पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार खड़ा है और ये पहले भी भारतीयों को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की हदूद की एक एक इंच की हिफाजत करना ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम अपना फर्ज समझती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीयों की गीदड़ भभकियां सुनाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के सियासी हालात को देखकर भारतीय अब बाकायदा पाकिस्तान को हमला करने की धमकियां देने लग चुके हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अफवाज पाकिस्तान के लिए जो अपनी जानें हम लोगों के लिए निछावर करते हैं उनके लिए भी जरूर कुछ लिखिएगा ताकि इन भारतीयों को जरूर कोई पैगाम जा सके। आजादी के बाद भारत के मुकुट यानी जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वही जिसे आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। आज 75 साल बाद पाकिस्तान हमारे देश के उस हिस्से में यानी पीओके में लोकतंत्र को रौंदता रहा है। हमसे हड़पी हुई जमीन पर आतंक की फैक्ट्रियां चलाता है, उनमें आतंकी पैदा करता है, उन्हें जिहादी ट्रेनिंग देता है और सीमा पार कराकर हमारे हिस्से के जम्मू कश्मीर में खून बहाने के लिए भेज देता है, कत्ले आम मचाता है और फिर दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के नाम पर कश्मीर कश्मीर का रोना रोता है, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी करवाता है, लेकिन फिर भी साजिशों से बाज नहीं आता है। जबकि खुद उसके कब्जे वाले यानी पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान में आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही है। और सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान ही नहीं, बलूचिस्तान की भी यहाँ पर बात होनी चाहिए। वहां के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से और उसकी सेना के जुल्मों से तंग आ चुके हैं। वहां खुलेआम नारे लगते हैं कि हमें फिर से भारत के साथ मिल जाने दो। तो क्या पीओके वापस लेने का वक्त आ गया? 27 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिए थे, कहा था कि हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक गिलगित बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंच जाते हैं। उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पीओके पर सेना हमेशा तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। तो क्या पीओके की पाकिस्तान से मुक्ति का वक्त आ गया है? अगर एक इशारे का इंतजार है तो क्या वो इशारा बस होने ही जा रहा है? Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it.
ये ख्वाब आप देखते आ रहे हैं पिछले 75 साल से। मैं ये कहता हूं कि इसके लिए, इसकी ताबीर के लिए जरा कदम तो बढ़ाएं। फिर हम आपको बताते हैं कि कश्मीर, आजाद कश्मीर आप लेते हैं या मकबूजा कश्मीर हम आपसे आजाद करवा देंगे कश्मीरियों का, जिन पर जुल्म ढा रहे हैं आप। तो काउंटडाउन आप लोगों का शुरू हुआ है, आप लोग उल्टा ख्वाब देख रहे हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि हर रोज ये ख्वाब देख करके आप सोते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आर्मी हमारी आपके सर पे सवार होती है हमेशा से, जब से। लेकिन हम यही कहते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि काश आप बाज आ जाए इस दहशतगर्दी से, अमन कर दें खित्ते में, आजाद कर दें कश्मीरियों को। आजाद कश्मीर तो आजाद है, वो कश्मीरियों का कश्मीर जो आपके पास है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको कहते हैं, जिसमें कश्मीरी रोज नाजायज मर रहे हैं, उनको आजाद कीजिए ताकि एक बड़ा कश्मीर बने और इस खित्ते में अमन आए। और वो कश्मीरी जो कि महकूम है आपके, जो जिन पे जुल्म ढा रहे हैं आप लोग और आपकी आर्मी, अब ये देखिए जो दिखा रहे हैं आपकी मशकें हो रही हैं, आप हमारे से 200 किलोमीटर दूर चले हो गया कुछ दहशतगर्दी अभी आपका प्रोपेगेंडा का टाइम पूरा हो गया, 1 मिनट का वक्त था, 1 मिनट का प्रोपेगेंडा पूरा हो गया। और आप क्या कह रहे थे कि आपकी फौज हमारे सिर पे सवार है? हमारी सिर्फ आपकी फौज जो है वो पीओके में सबके सर पे सवार है। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी ना, वो पीओके की नारेबाजी थी। ध्यान से देखा करें आप, थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। क्यों अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं, क्यों एक्सपोज कर लेते हैं? चलिए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हो गया अभी आपका प्रोपेगेंडा टाइम, 1 मिनट था, अभी हो गया। आगे मंच मिलेगा आपको और फिर आपको सच का आईना दिखाया जाएगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जनरल सिन्हा, वक्त आ गया है क्या कि पीओके पर बड़ा एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ले? आप थैंक यू वेरी मच अदिति। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि बार बार ये गीदड़ बत्तियां भारतीय फौज की जानिब से जो सामने आती हैं, यानी बेमायनी सी चीजें हैं, या आप अपनी पब्लिक को थोड़ा सा खुश करने के लिए, या अभी मुझे पता है कि गुजरात में चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप उनको एक एंटी पाकिस्तान मंत्रा यहाँ पर चाहिए, उस रेटरिक के लिए यहाँ पर हमारा भारतीय मीडिया जो पूरी तरह स्पॉन्सर्ड है बीजेपी की तरफ से, वो अब वो चीजें यहाँ पर डिस्कस करना शुरू हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट दें। जो हम लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता जनरल इलेक्शंस में भी भारतीय मीडिया ने भरपूर साथ दिया, भारतीय फौज ने भरपूर साथ दिया था नरेंद्र मोदी का। तो अभी भी गुजरात इलेक्शंस में जब आप उनको नजर आ रहा है कि बीजेपी की पोजीशन शायद वो उतनी बेहतर नहीं है, तो अब इस तरह की चीजें आप लोगों ने करना शुरू कर दी हैं। आप लोग कर क्या सकते हैं और उसका जवाब क्या आएगा? ये मेरा ख्याल है कि 27 फरवरी की तारीख आप लोगों को भी भूली नहीं होगी, ज्यादा पुरानी बात है नहीं। तो ये जनरल साहब जो बातें कर रहे हैं, बेहतर है कुछ करके देखें, फिर उनको खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो F-16 किसका गिर गया था? वो सिर्फ भारतीय मीडिया पे गिरा था। भारतीय मीडिया के ऊपर जो आपके एक्सपर्ट्स थे उन्होंने खुद कह दिया था ये तो F-16 है ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सुनिए ध्यान से। ये जो गीदड़ भभकियां है ना, ये गीदड़ भभकी शब्द का सही इस्तेमाल आपके नेताओं पर फिट बैठा। और दूसरा, आप जब तक मीडिया को बोल रहे थे तब तक तो ठीक था। यहां पर क्या है ना, पाकिस्तान नहीं है, तो इंडियन आर्मी लोकतांत्रिक प्रोसीजर में या प्रक्रिया में इंटरफेयर नहीं करती है।